दोस्तों, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी और जिस बात को लेकर के एक कहीं न कहीं पूरे देश में एक माँग थी सरकार से, केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार कुछ न कुछ ऐसा सबक ज़रूर सिखाए पाकिस्तान को, पड़ोसी देश को, ताकि जो उस तरफ से जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं, यानी कि जितनी भी आतंकी घटनाएँ वहाँ से होती हैं, उनके आतंकी कैंपों के ज़रिए से हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में और जो हिंदुस्तान की अमन शांति को लगातार जो है वो मुतज़लज़ल करने की कोशिश होती है, उससे दरहम-बरहम करने की कोशिश होती है, उसको एक सबक मिल सके। तो ऐसा ही हुआ है। आप सब जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये आपको सिर्फ इतना बता दें कि जो कुछ 6 और 7 मई की दरमियानी शब में जिस तरह से भारतीय फ़ौज ने स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि पीओजेके यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान के कई और दूसरे इलाकों में और कुल 9 ऐसे जगह हैं जो जहां पर आतंकी कैंप्स थे, उनको निशाना बनाया गया और इसमें कई ऐसे लोग मारे भी गए हैं। संख्या थोड़ी 2 या 4 आगे पीछे अभी है। अलग-अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कई लोगों की मौत हुई है और ये बताया जा रहा है कि तमाम लोगों का जुड़ाव कहीं न कहीं तमाम आतंकी संगठनों से था। उसमें कई आतंकी संगठनों के सरगना भी थे। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद क्या हुआ और आज की रात कितनी अहम है, आज की रात कितनी भारी है। चूंकि आपको हम पहले बता दें कि पाकिस्तान कहीं न कहीं बौखलाया हुआ है, चूंकि शायद पाकिस्तान ये उम्मीद नहीं कर रहा था और जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जो साइट्स को यानी आतंकी साइट्स को निशाना बनाया, उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान बेचैन है, बौखलाया हुआ और इसीलिए सरहद पर जो है जबरदस्त गोलीबारी पाकिस्तान तरफ से की गई है। आपको पहले हम ये बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की जो बैठक की थी, उस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की तारीफ की और साथ ही कैबिनेट में प्रधानमंत्री को कैबिनेट के तमाम साथियों ने बधाई भी दी इस स्ट्राइक को लेकर के, जो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके लेकर बधाई भी दी। दूसरी अहम बात यह भी है कि अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एनएसए हैं, उनका उनकी एक बात सामने आई। उनका यह कहना है कि भारत फिलहाल आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता है। मतलब क्या है? अजीत डोभाल एनएसए ये कह रहे हैं कि भारत आगे अब और कोई कार्रवाई यानी मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई है। शर्त यह है कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन अगर उनका साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो फिर जवाब दिया जाएगा और जवाब कैसे होगा आप जानते हैं। ये एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से बात सामने आई है, चूंकि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वही इस पूरे इसकी जो है इसको वो उन्होंने इस मनसूबाबंदी में वो शामिल थे, जिस तरह से अटैक किया गया, उसका समय, उसका टारगेट, सब कुछ। आपको ये अहम बात जानकारी और दे दें कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर दिफा हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हें मारा। उनके कहने का मतलब बिल्कुल यही था, यानी कि हमने टारगेटेड जो कसूरवार थे हमने उनको निशाना बनाया। हमने किसी और को निशाना नहीं बनाया। हमने किसी दूसरे मासूम लोगों को या बेगुनाह लोगों को निशाने बनाया। जिन्होंने हमें मारा हमने उनको मारा। ये उनका साफ तौर से कहना था और सीधे तौर पे ये कहने का इशारा है कि अगर आगे भी ऐसा ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब इसी नहज पे दिया जाएगा जैसे इस बार दिया गया है। आपको एक और तफसील बता देता हूं कि चूंकि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन फोर्स है, जिसमें नेवी के भी अफसरान शामिल थे, कि सबकी मुश्तरका प्लानिंग थी, भले ही उसको कैरी आउट किया जो वायुसेना है, उनके वायुसेना के कमांडर ने उसको ऑपरेट किया और जिस तरह से प्रिसिशन के साथ ये मिसाइलें दागी गई हैं, तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि ये बहुत ही हमारा टारगेटेड, संतुलित, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड ये अटैक था। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 9 जगहों पर जो 9 साइट्स थे, जिनमें पीओजेके के कई इलाके, उसके अलावा अभी तफसील आगे आपको पूरा बताऊंगा, और उसके अलावा जो चाहे मुजफ्फराबाद में हो, चाहे बहावलपुर में हो या फिर पंजाब के इलाके में हो, तो जो टारगेटेड थे, जो कैंप्स थे, जो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे, ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां पर आतंकी जो है वो ट्रेन किए जाते थे, उनको तरबियत दी जाती थी, हमने उनको निशाना बनाया है। तो ये कुछ बड़ी बातें। एक और अहम आपको बता दें कि कल से लेकर आज तक बहुत तरह की बातें सामने आ गई हैं, बयानात सामने आ गए हैं। एक और अहम बात ये है कि भारत ने विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई और उस विदेश मंत्रालय की बैठक में 7 बड़े देशों के राजनयिकों यानी कई बड़े देश के नागरिक थे, उनमें से 5 अहम हैं जो आपको बता देते हैं, जो यूएनएससी के सदस्य भी हैं। तो उन देशों के राजनयिकों को बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। उनमें कौन कौन से देश थे आप सुनिए। यूएस, यूके, रशिया और फ्रांस और चीन। इन
देशों के राजदूतों को बुलाकर विदेश मंत्रालय की एक बैठक हुई थी, उसमें बुला करके इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। यानी कि ये बताया गया कि जिस तरह से हमारा राइट टू डिफेंस हमारा राइट है कि हम सेल्फ डिफेंस करें, हम अपने ओर उठने वाले हम अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दें, उसका बचाव करें। तो ये आज एक अहम बैठक हुई है। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने क्या किया। देखिए, जिस तरह से स्ट्राइक हुई उसमें जो 9 पॉइंट्स लिए गए थे, 9 को जो है काफ़ी ज़बरदस्त एकदम पिन पॉइंट करके उसे निशाना बनाया गया है। जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो सरहद पर, चूँकि पाकिस्तान पिछले तकरीबन हफ्ते दिन से सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए सरहदी इलाके में, चाहे वो पुंछ हो, कुपवाड़ा हो या सेक्टर दूसरे सेक्टर्स हो, वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी और उसका जवाब भी जो है हिंदुस्तानी जो फ़ौज उनकी तरफ से मुँह तोड़ दिया जा रहा था। लेकिन स्ट्राइक के आसपास जब पाकिस्तान की बौखलाहट इससे जाहिर होती है कि पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल, लाइन ऑफ कंट्रोल से जो करीब करीब इलाके हैं उनमें भारी गोलाबारी की और इसमें जिला पुंछ है, राजौरी है, कुपवाड़ा है और बारामूला है। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला इस और साथ ही बारामूला के उड़ी सेक्टर में शदीद गोलाबारी की और इसके नतीजे में कई शहरी इलाकों को निशाना बनाया पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए और इसमें जो है दर्जनों दीगर आम शहरी जख्मी हो गए हैं, कुछ शहरियों की मौत भी हुई है। ये बात बिल्कुल सच है और बड़े पैमाने पर जो है नुकसान, मतलब इस तरह जान माल को नुकसान हुआ है, यानी कि घरों को, दुकानों को, गाड़ियां जो है उन्हें नुकसान पहुंचा। ये हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जो हिंदुस्तानी इलाके हैं जिनमें पुंछ है, राजौरी है, कुपवाड़ा है, बारामूला है। कहीं ना कहीं लोग तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, एक्शन लिया भी गया, बहुत कामयाब एक्शन रहा, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से पाकिस्तान जो है बौखलाहट में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके में जो है शदीद गोलाबारी करेगा, इसके नतीजे में इतना नुकसान पहुंचेगा। तो जाहिर है कि जब ऐसा पाकिस्तान कर गुजरा है तो जो आज की रात है उसको लेकर के लोगों में परेशानी होगी और जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में तो दाखिल कराया गया है। कुपवाड़ा जिले में करना, चौकीबल और केरन सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी से कई मकानों और दीगर ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है और इस शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शहरी इलाकों के अलावा पुंछ शहर पर भी गोलीबारी की। पुंछ राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के स्टाल अंगेजी से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। पुंछ शहर में हर तरफ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आपको एक और बात बता दें कि पाकिस्तानी फौज ने तारीखी शहर पुंछ में बड़े पैमाने पर तबाही मचाकर अपनी दरिंदगी का मुजाहरा किया। दुकानें, मकानात, स्कूटर, गाड़ियां, कारें, इनको भी नुकसान पहुंचाया है। तो इससे एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान इस तरह से बौखला क्यों गया और ये जो राइट टू डिफेंस जो है, जो हमारा हक है उसके तहत, तो अब जो ये तमाम जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला सरहदी इलाके हैं और ये जो है इनके लिए जाहिर सी बात, इनके लिए यहाँ के जो शहरी उनके लिए ये रात काफी मुश्किल हो सकती है। इनके अंदर अंदेशा है, हालांकि इन्हें बहुत कुछ राहत पहुंचाई गई है और कई लोग जो अपने घरों को खाली करके दूसरे महफूज मकामात पर जा चुके हैं, उसमें इनकी मदद भी कर रहा है प्रशासन। तो एक तो ये कि इलाका बड़ी हद तक जो है वो खाली हो चुका है, चूंकि पाकिस्तान का जो है वो जो शदीद गोलाबारी की है सीज फायर का उल्लंघन करते हुए, इसके नतीजे में सब चीजें हुई हैं। लेकिन आज की रात कितनी भारी पड़ सकती है, सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्योंकि अजीत डोभाल जो NSA उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भारत का इरादा फिलहाल आगे बढ़ने का नहीं, यानी कि और मजीद हमले करने का नहीं, लेकिन अगर 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 पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि आज की रात कैसी होगी? क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिसको लेकर के जो है फिर से कहीं ना कहीं एक जवाबी एक्शन में भारत को आना पड़ेगा, जैसे कि NSA कह चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने का इरादा अब कुछ नहीं रखते, यानी इसका मतलब साफ है हम आगे कोई इस तरह का अटैक हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल वाजे है, साफ तौर से है। अब ये देखना अहम होगा कि आज की रात किस तरह से गुजरती है पाकिस्तान यानी सरहद को उस पार के लोगों के लिए भी, चूंकि उधर भी काफी खौफ व हिरास है, कई मौतें हुई हैं, लोग डरे हुए हैं और इस तरफ जो पाकिस्तान ने LOC के पास जो सीजफायर को उल्लंघन करते हुए शदीद गोलीबारी की थी, उसको लेकर के भी लोगों में इधर एक जो कहीं ना कहीं एक डर है, खौफ है कि कहीं पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे। बहरहाल आपको हम लगातार इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JK लेट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपका दोस्त मैं हूं विशाल आजम। आप इस वीडियो के बारे में जो आपके तासुरात हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।